हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैंने इसमें पार्टिकल, सॉलिड, लिक्विड और गैस इन सब के बारे में बता दिया। आज हम पढ़ेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। हिंदी में क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकते हैं। मतलब क्या कोई एक मैटर है जो कि सॉलिड है, वो लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड वाला गैस में चेंज हो सकता है, गैस वाला वापस लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड वाला सॉलिड में चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो इसका जवाब है यस, हाँ, पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। अब किस किस फैक्टर्स का यूज होता है, मतलब क्या चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए? तो दो फैक्टर्स है, पहला है टेम्परेचर और दूसरा है प्रेशर। हिंदी में पहला है तापमान और दूसरा है दाब। तो आज हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में, हिंदी में तापमान। ठीक है, जनरली बात करें तो हमें इतना पता है कि कोई भी चीज़ है, सॉलिड है, उसको अगर हम टेम्परेचर देंगे, मतलब बढ़ाएंगे, तो वो सॉलिड का लिक्विड और लिक्विड का गैस बन जाएगा। सिंपल सा एग्जांपल है बर्फ़, बर्फ़ का पानी, पानी का भाप। ठीक है, और अगर मुझे ही भाप से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बनाना हो तो मैं वही टेम्परेचर को क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, है ना। जनरली तो ये पता ही है। अब देखो क्या क्या होता है इसमें, कैसे टेम्परेचर इफेक्ट करता है। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तापमान को बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। किसकी? पार्टिकल्स की। हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा। मैंने पहली क्लास में जब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल बताए थे तो उसमें बताया था कि पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, और जो भी चीज़ मूव करती है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ रहा है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, मतलब उस पार्टिकल की क्या बढ़ रही है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होता है, वो एक दूसरे को, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होता है, वो एक दूसरे से क्या होता है? टकराते हैं। क्या होते हैं? टकराते हैं। कौन? पार्टिकल्स। टकराने से क्या होता है, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हिंदी में बोलेंगे आकर्षण बल। किसके बीच का? पार्टिकल्स के बीच का। वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, टकराने से क्या होता है, उनके जो पार्टिकल है, पार्टिकल्स के बीच के, मतलब कणों के बीच के जो आकर्षण बल है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। एक टाइम पे वो इतना कम हो जाता है कि वो अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ देता है और अपनी पोजीशन क्या कर देता है? चेंज कर देता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, और सॉलिड किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड में, और लिक्विड किस में चेंज हो रहा है? गैस में। ठीक है, ये पूरा एक लॉजिक है। उसमें एक पैराग्राफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी का जो पैराग्राफ है ना, उसको ऐसे याद करना कि टेम्परेचर बढ़ाने से होता क्या है। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है पार्टिकल्स की, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वापस में टकराएंगे, और टकराने से कणों के बीच का जो आकर्षण बल होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उसी में एक वर्ड आता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हिंदी में बोलते हैं गलनांक। होता क्या है, सुनो, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट मेल्ट, मतलब जिस टेम्परेचर पर, जिस तापमान पर ठोस पिघलना आरंभ कर दे। ठीक है, मतलब ठोस पिघल जाए, सॉलिड क्या हो जाए? मेल्ट हो जाए, लिक्विड में चेंज हो जाए, उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम? मेल्टिंग पॉइंट। अब फॉर एग्जांपल मान लो एक सब्सटेंस है ए और एक सब्सटेंस है बी। ए का मेल्टिंग पॉइंट मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरे वाले का मान लो 75 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है,
तो मेल्टिंग पॉइंट, किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट से हम ये जानकारी ले सकते हैं कि उसके जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है कि कम है। ठीक है, हिंदी में किसी भी पदार्थ का गलनांक यह बता सकता है कि उस पदार्थ के जो कणों के बीच में आकर्षण बल है वो ज़्यादा है या कम है। जैसे कि मान लो ये दो है, इसका 100 डिग्री सेल्सियस है मेल्टिंग पॉइंट और इसका 75 डिग्री सेल्सियस है। मतलब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है और ये 75 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, मेल्ट होता है। अब मेरे से कोई बोले कि ए के पार्टिकल्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है कि बी वाले की, तो ऑब्वियस है ए की होगी, तभी तो उसको हीट ज़्यादा देनी पड़ रही है। तो ए की मेल्टिंग पॉइंट से हम यह पता लगा सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पार्टिकल्स का ज़्यादा है, ए वाले का या बी वाले का। तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल उसका ज़्यादा। हिंदी में जिसका गलनांक उच्च होगा उसी पदार्थ के कणों के बीच के आकर्षण बल क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ये टेम्परेचर वाला हो गया। फिर इसमें एक वर्ड आता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट हिंदी में बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा हिंदी में तो पढ़ के ही समझ में आ रहा है गुप्त ऊष्मा। इंग्लिश में लेटेंट हीट, लेटेंट का मतलब होता है हिडन। होता क्या है, ध्यान से सुनो, ये भी डिफाइन तुम्हें एनसीईआरटी में मिल जाएगी। होता क्या है, देखो जैसे हमने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर बर्फ़ डाल दी, उसके अंदर एक थर्मोमीटर डाल दिया, उसको गर्म करना स्टार्ट किया, तो हीट देंगे, बर्फ़ पिघलना स्टार्ट करेगी। ठीक है, एक टाइम ऐसा आता है कि बर्फ़ तो पिघल रही है लेकिन मुझे थर्मामीटर के अंदर टेम्परेचर में कोई चेंज दिखाई नहीं दे रहा है। हम हीट तो दे रहे हैं, हम तापमान तो दे रहे हैं, ऊष्मा तो दे रहे हैं, लेकिन हमें थर्मामीटर में तापमान में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। तो वो हीट जा रही है, वो हीट अंडरगोज टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, वो ऊष्मा कहा जा रही है पदार्थ के कणों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल को कम करने में जा रही है। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, क्योंकि वो नोटिस नहीं हो रही है, वो आ नहीं रही है थर्मामीटर में। हीट तो हम दे रहे हैं, हीट तो हम दे रहे हैं, बर्फ पिघल भी रही है, सॉलिड का लिक्विड बन भी रहा है, लेकिन हीट में कोई थर्मामीटर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो हीट कहा जा रही है, वो हीट पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में जा रही है। और उसी हीट को, उसी हिडन हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, हिंदी में गुप्त ऊष्मा। समझ में आ गई बात को। एक वर्ड और आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पहले तो फ्यूजन का मतलब समझ लो क्या होता है। फ्यूजन होता है इट इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड। ठीक है, हिंदी में ऊष्मा की प्रसुप्त ऊष्मा, नहीं हिंदी का, एक मिनट रुको मैं जरा कंफर्म करके बताता हूँ। हिंदी में बोलते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा होती है कि ऊष्मा की मात्रा जो कि 1 किलो ठोस को द्रव्य में परिवर्तित करने में काम आती है, उसको बोलते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। संगलन क्या होता है? ठोस को द्रव्य में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को संगलन कहा जाता है। ठीक है, इसमें बेसिक ये चीज जरूर याद रखना, ये वाला ये है सबसे इंपॉर्टेंट है ये, कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, उससे क्या होता है वो आपस में टकराते हैं, टकराने से क्या होता है उनके बीच के पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हिंदी में तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो आपस में टकराएंगे कण, और कण को टकराने से कणों के बीच का जो आकर्षण बल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखोगे तो टेम्परेचर वाला पूरा टॉपिक तुम्हें आसानी से क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगली क्लास में मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये सब बता दूंगा, और टेम्परेचर वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये वीडियो में अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में से पूछ लीजिएगा, और अगर टॉपिक समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।